लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने रिप या जीआरपी और ओएसपीएफ इन प्रोटोकॉल पे हमने काम किया था। रूट समराइजेशन हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है ना। नो सर। ओके। तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं क्या, रूट समराइजेशन। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है हम बात करेंगे। तो टॉपिक है हमारा रूट समराइजेशन। मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ और उस पर डिस्कस करते हैं। रूट समराइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो यहाँ पे कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स मैं लेके चल रहा हूँ। ये राउटर्स हैं, ठीक है। मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं लगा रहा हूँ। ये सब राउटर्स हैं ना। इस डिज़ाइन में मैं इस राउटर को कंसीडर कर रहा हूँ एज अ R1 राउटर। R1 इसको कंसीडर करते हैं एज अ R2, ये आपका R3 और ये आपका R4। अब R2 क्या कर रहा है। R2 बहुत सारे रूट्स को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन से, ये जो डायरेक्शन है, इधर से वो ढेर सारे रूट को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो रिसीव कर रहा है 10.1.12.0/24। मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, मैं आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। 10.1.13.0, 10.1.14.0, 15.0, 16.0। अप्रॉक्स 100 नेटवर्क्स को ये R2 रिसीव कर रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन। आर थ्री भी बहुत सारे नेटवर्क्स को रिसीव कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे रूट्स को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10.2.12.0/24, 10.2.13.0, 14.0, 15.0 एंड सो ऑन। R3 भी क्या कर रहा है, 100 नेटवर्क को रिसीव कर रहा है। R4 10.3.12.0, 13.0, 14.0 एंड सो ऑन। अप्रॉक्स 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को R4 भी रिसीव कर रहा है। अब R2 जैसे इन सारे रूट की इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, R2 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ये रूट्स की इंफॉर्मेशन को वो R1 को शेयर करेगा। R3 भी क्या कर रहा है, 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट राउटर को शेयर कर रहा है, नेक्स्ट राउटर के साथ। R4 भी क्या कर रहा है, R1 के साथ शेयर कर रहा है। तो आपने देखा था जब आप राउटिंग टेबल को वेरीफाई कर रहे थे किसी भी प्रोटोकॉल के अंदर, जब आप राउटिंग टेबल को वेरीफाई कर रहे थे, तो आपने देखा था हर एक रूट की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में स्टोर होती है, राइट। अंकुश, अमृता, हर यस एक सर। नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक लाइन में स्टोर होती है। तो अगर R2 ने 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को भेजा तो 100 नेटवर्क हो गया। R3 ने क्या भेजा, 100 नेटवर्क। R4 ने क्या भेजा, 100 नेटवर्क। सो टोटल यहाँ पे 300 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है इन R1। तो अगर R1 पे बैठ के मैं शो आईपी राउट कमांड को टाइप करूँ तो मेरे पास एक बड़ी सी राउटिंग टेबल है, एक बड़ी सी राउटिंग टेबल है। 300 लाइन्स है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं हम टॉपिक हमारा क्या है, रूट समराइजेशन। रूट समराइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो रूट को समराइज करते हैं। रूट समराइजेशन में क्या क्या होता है, यू कैन मिनिमाइज द साइज ऑफ द राउटिंग टेबल। अभी R1 के पास क्या है, 300 नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, एक बड़ा सा राउटिंग टेबल। अगर मैं शो आईपी राउट कमांड को वहां पे टाइप करूँ तो मुझे 300 लाइन की रूट्स मिल रही है। तो प्रोटोकॉल क्या करते हैं, वो रूट को समराइज करते हैं। जैसे हमारे पास दो टाइप का समराइजेशन होता है। पहला ऑप्शन होता है क्या, ऑटो समराइजेशन। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, मैनुअल समराइजेशन। आपने प्रोटोकॉल स्टडी किया हुआ है, आपने प्रोटोकॉल स्टडी किया हुआ है कौन सा, रिप प्रोटोकॉल। और दूसरा कौन सा, EIGRP। सो रिप एंड EIGRP, दे डू ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
रिप और EIGRP दे डू ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। और ऑटो समराइजेशन क्या होता है? ऑटो समराइजेशन आपका होता है क्या? क्लास फुल समराइजेशन। क्लास फुल समराइजेशन का मतलब क्या होता है? यानी इस डिजाइन में क्या होगा, अगर इस डिजाइन में मैं रिप या EIGRP को यूज कर रहा हूँ, तो R2 क्या करेगा? R2 ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, मैंने कहा था रिप और EIGRP ये ऑटोमेटिकली रूट को समराइज करते हैं। दे डू ऑटो समराइजेशन। और ऑटो समराइजेशन क्या होता है आपका? क्लासफुल। इसका मतलब R2 क्या करेगा? R2 ये 100 नेटवर्क इंफॉर्मेशन को एक सिंगल लाइन में समराइज करेगा और R1 को सेंड करेगा। तो वो R1 को क्या सेंड कर रहा है? अगर क्लास ए की आईपी है, क्लास ए की आईपी है, तो पूरे नेटवर्क को वो समराइज कर देगा विद /8। अगर क्लास बी की आईपी है तो वो समराइज करेगा /16। अगर क्लास सी की आईपी है तो वो समराइज करेगा विथ /24। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास ए की आईपी है, बट ये पूरा का पूरा सबनेटेड नेटवर्क है, बट आईपी किस क्लास की है? ए क्लास की। तो R2 क्या करेगा? R2 ये 100 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को समराइज करेगा इन अ सिंगल लाइन, और क्या भेजेगा R1 को? वो भेजेगा 10.0.0.0/8। ये इन पूरे नेटवर्क को, 100 नेटवर्क को समराइज कर रहा है विथ /8, यानी 10 से स्टार्ट होने वाला नेटवर्क, 10.0.0.0/8। RC क्या भेजेगा? इन सारे रूट को समराइज करेगा इन क्लास ए, क्लास फुल। सो क्लास ए, तो ये आपका क्या होगा? क्या भेजेगा ये? 10.0.0.0/8। यही टास्क आपका R4 कर रहा है। R4 क्या भेज रहा है आपका? 10.0.0.0/8। अब अगर आप यहाँ पे राउटिंग टेबल वेरीफाई करो, तो थोड़ी देर के लिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा 10 किधर के लिए, क्यों? अमृता, अंकुश, एवरीवन, क्लियर है मेरी बात? अगर मैं R1 पे बैठ यस के सर। रूट्स को देख रहा हूँ, अगर मैं R1 पे देख रहा हूँ कि 10 से स्टार्ट होने वाला सारा नेटवर्क मेरे पास है, ऐसा है भी नहीं। यहाँ पे जो रूट्स आप देख रहे हो, इस रूट्स में क्या दिख रहा है आपको? कि 10 से स्टार्ट होने वाला कंप्लीट नेटवर्क मेरे पास है, बट ऐसा तो है नहीं, इधर सिर्फ 100 नेटवर्क है, सिर्फ 100 नेटवर्क्स हैं यहाँ पे। तो वो क्या करेगा? वो समराइज कर देगा इन क्लासफुल। क्लासफुल का मतलब जिस क्लास की आईपी है उसे में समराइज कर देगा वो। सो रिप और EIGRP ऑटो समराइज करते हैं। ऑटो समराइज क्या होता है आपका? क्लास फुल समराइजेशन। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या? मैनुअल समराइजेशन ऑल्सो, यानी क्लास लेस। तो हम लोग क्लास लेस आईपी यूज कर रहे हैं, तो मैं क्लास लेस समराइजेशन के साथ जाना चाहता हूँ। और क्लास लेस समराइजेशन का मतलब मुझे मैनुअल समराइजेशन करना चाहिए। क्लासफुल की मैंने प्रॉब्लम आपको बताई, जिस क्लास की आईपी होगी वो उसी में समराइज कर देगा, दैट्स इट। जैसे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? 10 से स्टार्ट होने वाला कंप्लीट नेटवर्क मेरे पास एडवर्टाइज है, बट ऐसा है नहीं, सिर्फ 100 नेटवर्क ही है आपके पास। तो यहाँ पे एडमिन क्या करता है? एडमिन मैनुअल समराइजेशन यूज करता है। मैनुअल समराइजेशन का मतलब, क्लास लेस समराइजेशन। क्लास लेस समराइजेशन। तो मैनुअल समराइजेशन के अंदर जो एडमिन है, जो R2 पे काम कर रहा है, जो एडमिन है, उसने क्या किया? ये 100 नेटवर्क्स जो दिख रहा है आपको, ये 100 नेटवर्क्स का उसने समरी एड्रेस निकाला। मैंने क्या बोला? जो एडमिन है वो क्या करेगा? इन 100 नेटवर्क का वो समरी एड्रेस निकालेगा, और R2 को वो क्या भेजेगा? सिर्फ समरी एड्रेस। क्लास फुल की तरह वो क्लास ए में समराइज नहीं करेगा। अगर क्लास बी की आईपी है तो /16 में समराइज कर रहा है, ऐसा नहीं। एडमिन क्या करेगा? एडमिन इन 100 नेटवर्क का समरी एड्रेस निकालेगा, और वो समरी एड्रेस जो है एक्सचेंज करेगा विथ R1। और समरी एड्रेस के बिहाफ पे R1 ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस समरी एड्रेस के अंदर कितने नेटवर्क हैं एक्चुअल में। तो मैंने कहा एडमिन क्या करेगा? मैनुअल समराइजेशन के लिए वो समरी एड्रेस निकालता है, समरी एड्रेस। तो कैसे इसे राउटर पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर R2
बहुत सारे नेटवर्क्स को रिसीव कर रहा है, तो उसका समरी एड्रेस कैसे निकालता है? समरी एड्रेस कैसे निकालता है? तो यहाँ पे एक रूट्स में ले रहा हूँ। मेरी बात यहाँ तक क्लियर सबको? अंकुश, अमृता। यस सर। यस सर। एक राउटर है वो ढेर सारे रूट को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10.1.12.0/24, 10.1.13.0/24, 14.0, 15.0, 16, 17, 18.0। तो एक राउटर है वो इतने सारे रूट्स को रिसीव कर रहा है, और वो इन रूट्स को समराइज करके उसका समरी एड्रेस नेक्स्ट राउटर को सेंड करना चाह रहा है। तो ये ढेर सारे नेटवर्क आपको दिख रहे हैं। अगर आपको इसका समरी एड्रेस निकालना है, राउटर पे उसे कैसे चलाएंगे वो बात की बात है, बट पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि समरी एड्रेस आप कैसे निकालते हो। तो अगर आपके पास ढेर सारा नेटवर्क हो और उसका समरी एड्रेस निकालना हो, अच्छा ये भी ध्यान रखो आप, समराइजेशन जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यूअस नेटवर्क है। अब जैसे आपके पास एक राउटर है, उस राउटर के पास वो रूट रिसीव कर रहा है 10.1.12.0। एक नेटवर्क को रिसीव कर रहा है 192.168.10.0। एक नेटवर्क को रिसीव कर रहा है 172.48.50.0। तो इसको आप समराइज नहीं कर सकते। समराइज का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस नेटवर्क चल रही है, कंटिन्यूअस नेटवर्क। इसलिए जो एडमिन होते हैं वो एक बड़े इंफ्रा को ऐसे डिजाइन करते हैं, आईपी एड्रेस को ऐसे डिजाइन करते हैं वहां पे कॉन्फ़िगर करने के लिए कि वहां पे वो रूट समराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकें। तो यहाँ पे समरी एड्रेस कैसे निकालते हैं? अगर आपको किसी भी नेटवर्क का समरी एड्रेस निकालना हो, तो आपको फर्स्ट नेटवर्क लेना होता है, फर्स्ट नेटवर्क एंड लास्ट नेटवर्क। फर्स्ट नेटवर्क क्या है आपका? 10.1.12.0। और लास्ट नेटवर्क क्या है? 10.1.18.0। तो आपको फर्स्ट नेटवर्क लेना है और लास्ट नेटवर्क लेना है। अब यहाँ भी आप देखो जो आपका चेंजेस है, ये जो स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पे हो रहा है? थर्ड ऑक्टेट के अंदर। ये थर्ड ऑक्टेट में आपको चेंजेस मिल रहा है। सो 12 को मैं चेंज कर रहा हूँ इनटू बाइनरी। 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8421। 18 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 128 नो, 64 नो, 32 नो, 16, 16, 8421। मैं सही हूँ? और जीरो का यस बाइनरी सर। क्या होगा? जीरो का बाइनरी क्या होगा? 0 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 0। तो पहले क्या करना है? आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देन हमें यहाँ पे बिट को मैच करना होता है। बिट को क्या करना होता है? हमें मैच करना होता है। तो यहाँ पे अगर 0 0 से मैच करेगा तो मुझे मिलेगा 0, और अगर 1 1 से मैच करेगा तो आपको मिलेगा 1। तो आपको मैच हमेशा इस डायरेक्शन से करना होता है। तो मैं मैच कर रहा हूँ यहाँ पे। 0 0 से मैच कर रहा है, 0 0 से मैच कर रहा है, 0 0 से मैच कर रहा है। क्या ये मैच कर रहा है क्या? अंकुश, अमिता, 0 1 से मैच कर रहा है क्या? नो सर। नो मैच नहीं कर सर। रहा, राइट? अगर मैच नहीं कर रहा है, जहां पे मैच नहीं होगा वहां से आप एक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो जहां से अनमैच है। अब आप देखो 0 0 से मैच करेगा तो क्या मिलेगा आपको? 0। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। 0 0 से मैच करेगा क्या मिलेगा आपको? 0। 0 0 से मैच कर रहा है, क्या मिल रहा है आपको? 0। और जहां से अनमैच है वहां से आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सारा का सारा 0। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इनटू डेसिमल, तो ये होगा 0, और ये क्या होगा? 0, और आगे क्या था? 10.1 डॉट। अब यहाँ पे देखो आप, ये आपका 8 बिट की वैल्यू है। ये कितने बिट की वैल्यू है? 8 बिट की। ये कितने बिट की वैल्यू है आपकी? 8 बिट की। और कितने बिट आपके मैच किए हैं? 3। सो 8 और 8 16, और 3 कितना होगा? 19। तो /19 ये आपका समरी एड्रेस है।
आप पहले सिर्फ निकालना सीखो, जब आप लैब करोगे तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये आपका सब रेडियस है, बट राउटर पे है तो आप ऐसे /19 तो चला नहीं सकते। राउटर पे आप ऐसे /19 तो चला नहीं सकते, तो राउटर पे इसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? 10.1.0.0, और 19 का मास्क क्या होगा? 255.255.224.0। ये आपका समरी एड्रेस है। राउटर पे कैसे चलाएंगे ये बात करेंगे, बट आई होप समरी एड्रेस निकालना आया एवरीवन। यस सर। अगर आपको समरी एड्रेस निकालना है तो मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, मैं आपको एक नेटवर्क दे रहा हूँ, उसका समरी एड्रेस आप लोग को निकालना है। तो पेपर और पेन लेके बैठिए आप। 2.1, 3.1, 4.1 एंड सो ऑन, 7.1/24। तो ये मैंने कुछ नेटवर्क दिया है। 7.7.0.1, 7.7.1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1 और 7.1। ठीक है, तो इसका समरी एड्रेस आपको निकालना है। अंकुश, अमृता, 8:16 हो रहा है, मैं आपको पूरे 10 मिनट दे रहा हूँ, आराम से निकालिए, ठीक है? ओके सर। सामने एग्जाम्पल है आपके, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सर ये लास्ट कहाँ से कहाँ तक है सर, ये 1 से लेके? 7.1, 7.7.0.1, 7.7.1.1, 2.1, लास्ट है आपका 7.1। ठीक है। मैं टोपोलॉजी बना रहा हूँ, कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना एवरीवन? एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा है? नो सर। ठीक है। यस सर। ओके।
अंकुश, अमृता। यस सर। अंकुश, विपिन आपके साथ है ना? अंकुश। अंकुश आपके दोस्त विपिन है ना? नहीं नहीं सर, हम क्लास में मिले सर। अच्छा, क्लास में ले। विपिन आज नहीं आया है? अच्छा। मैंने फोन किया था सर, कह रहे थोड़ा। अच्छा, ऑफिस का। जी जी। ये हो गया आप लोग का? यस सर। बताइए, अमृता। सर आएगा ये 7.7.0.0/29। 29। हम्म। फिर से एक बार देख लीजिए। 7.7.0.0 तो करेक्ट है। स्लैश वैल्यू को मैच करिए। 8 और 8 16, और आई थिंक 5 बिट मैच किए होंगे। हम्म। हम्म। यस सर। 5 बिट मैच करेंगे तो 8 और 8 16 और 5 आप मैच करो, कितना आएगा? 21 आएगा। सर लास्ट की जो है फोर्थ ऑक्टेट की बिट भी तो मैच कर रही है ना? नहीं, फोर्थ ऑक्टेट में मैच नहीं करेगा। देखो, जहां से अनमैच हो, देखो अब यहाँ पे आप क्लियर हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 1 लास्ट में लगा दिया था कि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो, ठीक है ये। ठीक है, देखो आप यहाँ पे क्या होगा। जे यहाँ से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था? यहाँ से अनमैच था, राइट? तो हम्म। एक एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, राइट? अब जहां से अनमैच है, वहां से आगे कुछ भी मैच करेगा, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है? जैसे मान लो आप यहाँ 1 ओके। होता, ठीक है? 1 1। ओके। कोई मतलब नहीं उसका, जहां से अनमैच हुआ वहां से सारा का सारा जीरो। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। तो क्या होना चाहिए वहां पे? स्लैश। ट्वेंटी अंकुश। वन यस, 7.7.0.0/21। अंकुश, आपका आया है ये? मैं निकाल ही रहा था सर अभी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये मास को, इस 21 का मास क्या होगा अमृता? 255.255 टू डॉट फाइव फाइव डॉट टू फोर्टी फोर एट डॉट 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 जीरो जीरो ये आपका समरी एड्रेस है। अंकुल, अंकुश, हो गया आपका? यस सर। डन, आपको क्लियर है समरी समरी एड्रेस? यस सर। ओके। तो यहाँ पे एक मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है, और इस डिज़ाइन में ही हम लैब करेंगे फॉर EIGRP समराइजेशन। ये हमारा टास्क है इस डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे मैंने कुछ रूट्स बनाए हैं। इतने सारे राउटर्स आप लगा नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे कुछ रूट्स बनाया है, ठीक है? वेट। तो नेटवर्क्स के लिए लूप बैक हम लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पे। R3 पे मैंने 8 लूप बैक क्रिएट किए हैं, ये आपके एक्ट करेंगे एज अ नेटवर्क। 8 नेटवर्क। R4 पे मैंने लूप बैक क्रिएट किया है, R5 पे लूप बैक। तो देखो, आज आपको लूप बैक हेल्प करेगा टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है? एज पर डिज़ाइन मैं पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। जिस इंटरफेस को जो भी आईपी आपको कॉन्फ़िगर करनी है उसके हिसाब से। एंड देन इन राउटर्स को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ
इन या जीआरपी प्रोटोकॉल। वैसे हमारा टास्क यहाँ पे क्या है? टास्क हमारा है रिप या जीआरपी समराइजेशन। ये हमारा टास्क है। तो मैं R1 पे आ रहा हूँ। Let's start our configuration with R1. So interface fast Ethernet 0/0 10.1.12.1, और मैं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ यह जीआरपी प्रोटोकॉल के अंदर। तो एडवर्टाइज भी कर लेते हैं। 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। लेट्स मूव ऑन R2। इंटरफेस फास्ट Ethernet 0/0 10.1.12.1 mask, no shut down, फास्ट ईथर। ओके वेट, यहाँ पे 2 मुझे यूज करना है क्योंकि 1 ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं। फेस फास्ट ईथरनेट 0/01, वेट, 0/1 10.1.23.1 mask, no shut down, interface fast ethernet 1/0 24.1 mask, no shut down, 2/0 10.1.25.1, no shut down, शो आईपी इंटरफेस 3। इन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर लेते हैं इन या जीआरपी प्रोटोकॉल 12.0, 23.0, 24.0 एंड 25.0। नो ऑटो समरी। R3 पे लूप बैक क्रिएट करते हैं और एक फिजिकल इंटरफेस आपको दिख रहा होगा एज पर डिजाइन। सो 0/1 23.2 मास्क, नो शट डाउन। और इतने सारे लूप बैक क्रिएट करने के लिए मैं हेल्प ले रहा हूँ नोटपैड का। नोटपैड आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। बैक क्रिएट करते हैं इंटरफेस लूप बैक 0 3.3.0.1 मास्क, और आप इसे कॉपी कर लो, पेस्ट करते जाओ। ये आपका लूप बैक 1, लूप बैक 2, लूप बैक 3, लूप बैक 4, 5, 6, लूप बैक 7, 3.3.0.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 एंड 7.1। कॉपी करते हैं इसको और इसको पेस्ट करते हैं R3 पे। डन। 8 लूप बैक। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अमृता क्लियर? अंकुश? यस सर। नोटपैड आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा, अदरवाइज आपको एक कमांड टाइप करना होगा, इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस, इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस। तो नोटपैड आपको हेल्प कर सकता है। एडवर्टाइज करते हैं इंटरफेसेस को 23.0। नाउ नेटवर्क, ये 8 लूप बैक हैं और मैं इनको एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, इस डिजाइन के अंदर
3.3.0.0, मैं कैसे इसको एडवर्टाइज करूंगा इन 8 नेटवर्क को इन अ सिंगल लाइन? तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट याद होगा। वाइल्ड कार्ड मास्क में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 0.0.255.255, यानी मैं स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट को सिर्फ मैच करना चाह रहा हूँ, और उसके स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट को मैं मैच करना चाह रहा हूँ। और 255 का मतलब यहाँ पे आई डोंट केयर। क्लियर है मेरी बात, अंकुश, अमिता? यस सर। यस। नो, मैं यहाँ पे नो, आई थिंक मैंने नो ऑटो समरी कमांड तो नहीं चला दी ना यहाँ पे। ओह वेट, तो यहाँ पे आपका कोई समराइजेशन का कमांड मैं नहीं चला रहा हूँ, ठीक है? वो डिफॉल्ट जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, ठीक है? वेट, कोई समराइजेशन नहीं चल रहा है, जो डिफॉल्ट है वो ऑटो है। मैंने यहाँ पे R3 पे नो ऑटो समरी वाली कमांड को नहीं टाइप किया हुआ है। R4 पे आ रहा हूँ मैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.24.2 मास्क नो शट डाउन। लूपबैक यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तो ये 3.3 को चेंज कर लेते हैं इंटू 4.4। कॉपी करते हैं इसको, वो नोटपैड आपको हेल्प कर सकता है। यहाँ पेस्ट करते हैं 8 लूपबैक, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 10.1.24.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 4.4.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। नो ऑटो समरी वाली कमांड को मैं नहीं टाइप कर रहा हूँ, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट होता है 25.2 मास्क नो शट डाउन। लूपबैक क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं Ctrl+H। 4.4 को मैं चेंज कर रहा हूँ 5.5। ना राउटर या GRP 10 नेटवर्क 10.1.25.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 5.5.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। एनी प्रॉब्लम इन कॉन्फ़िगरेशन, अंकुश, अमिता? नो सर, क्लियर सिंपल है। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स को अगर मैं वेरीफाई करूँ, फॉर एग्जांपल R3 राउटर है आपका, R3 रूट्स सेंड कर रहा होगा R2 को, R2 उस रूट को सेंड करेगा R1 को, R4 रूट्स को सेंड कर रहा है, शेयर कर रहा है विद R2, और R2 उसको फॉरवर्ड कर रहा है R1 को। वही R5 के साथ भी है। तो अगर मैं सीधे R1 पे ही चेक कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे R1 पे ही चेक कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे नो ऑटो समरी कमांड को यूज़ नहीं किया है, यानी बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, ऑटो समराइजेशन। तो अगर अगर आप यहाँ पे रूट को देखो, शो आईपी राउट, तो R3 क्या कर रहा है, ऑटो समराइजेशन क्या होता है आपका, क्लास फुल समराइजेशन। तो R3 क्या करेगा, इन सारे रूट को समराइज करेगा विद क्लास A/8 के साथ। तो यहाँ देखो, अगर आप शो आईपी राउट टाइप कर रहे हो, तो अगर मैं R1 को मैनेज करता हूँ, अगर मैं R1 राउटर को मैनेज करता हूँ और मैं शो आईपी राउट कमांड टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 3 से स्टार्ट होने वाला सारा नेटवर्क एडवर्टाइज होके मेरे पास आ रहा है। बट इस डिजाइन के हिसाब से ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो सिर्फ 7 ही नेटवर्क है, 7 नेटवर्क है यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाला कंप्लीट नेटवर्क एडवर्टाइज है। दैट्स वाई हम क्या यूज कर रहे हैं, मैनुअल समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन। और ये जो डिजाइन हमने क्रिएट किया, ये किसके लिए क्रिएट किया, फॉर रिप एंड EIGRP। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, EIGRP प्रोटोकॉल। सो रिप और EIGRP के केस में अगर आपको रूट को समराइज करना होता है, तो आप उसे किसी भी राउटर पे समराइज कर सकते हो। रिप और EIGRP केस में रूट को आप किसी भी राउटर पे समराइज कर सकते हो। अगर R3 एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है, तो यहीं पे रूट को समराइज करके उसका समरी एड्रेस किसको भेजेगा, R2 को, और R2 जो रिसीव करेगा वो R1 को भेज रहा है। तो समरी एड्रेस कैसे निकालते हैं, अभी आपने देखा था, और आपने ध्यान दिया होगा कि एक क्वेश्चन हमने लगाया है
एक क्वेश्चन में लगाया था 7.7.1 0.1 और 7.7 7.7.7.1, वैसा ही कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे 3.3 है, देख रहे हो आप? तो मैंने चालाकी से आप लोगों से इसका सम एड्रेस पहले से निकाल के रखा हुआ है, याद है इसका सम एड्रेस? 7.7 डॉट का क्या आया था? 7.7.0.0/21, याद है? अभी आप लोगों ने निकाला था, अमिता। यस सर। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे देखो सेम है, सिर्फ 3.3 है, 3.3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं, अगर मुझे मैनुअल समराइजेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे ऑटो समराइजेशन की जो टेक्निक है वो डिसेबल करनी होगी। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नो ऑटो समरी। ये मैं R4 को भी बोल रहा हूँ, प्रोटोकॉल के अंदर मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ नो ऑटो समरी। R5 पे जा रहा हूँ, मैंने कहा नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी का मतलब मैं ऑटो समराइजेशन की जो टेक्निक है वो उसे डिसेबल कर रहा हूँ। अगर वो टेक्निक डिसेबल हो गई तो R1 पे अगर मैं रूट को अब चेक करूँ, अगर मैं R1 पे रूट्स को वेरीफाई करूँ, तो अब मेरे पास एक बड़ी सी राउटिंग टेबल आ रही है, देखो। एक एक नेटवर्क इंफॉर्मेशन अब आपको एक स्पेसिफिक लाइन में मिलेगी, ये देखो। एक एक नेटवर्क इंफॉर्मेशन क्या मिले आपको स्पेसिफिक लाइन के अंदर। तो मुझे मैनुअल समराइजेशन यूज करना है, मुझे मैनुअल समराइजेशन यूज करना है। तो R3 के एडमिन ने क्या क्या किया, रूट को समराइज करके किसको भेजा? R2 को। वैसे मैंने आपसे कहा था आप रूट को कहीं भी समराइज कर सकते हो, यानी अगर R3 के एडमिन ने समराइज नहीं किया है, मैं R2 को मैनेज करता हूँ, मैं जो भी रूट को रिसीव कर रहा हूँ उसको समराइज करके मैं नेक्स्ट राउटर को सेंड कर सकता हूँ। सो रिप रिप और या जेआरपी के केस में आप रूट को किसी भी राउटर पे समराइज कर सकते हो। मैं वैसे R3 पे आ रहा हूँ। तो रूट को मान लो आपने समरी एड्रेस निकाल लिया, आपने समरी एड्रेस निकाल लिया, इसका समरी एड्रेस क्या है अभी आपने निकाला था? 3.3.0.0/21। इसका क्या है आपका? 4.4.0.0/21। ये क्या है आपका? 5.5.0.0/21। तो अगर आपको आप अगर आपने समरी एड्रेस निकाल लिया तो उसको समराइज कहाँ पे करते हैं? उसे समराइज करते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस पे तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि किस राउटर को आप समरी एड्रेस भेज रहे हो। यानी अगर मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ इसका मतलब मैं R2 को, अगर कोई और इंटरफेस होता तो मैं किसी और राउटर को भेज रहा होता। कमांड क्या होती है? IP समरी एड्रेस। तो देखो इसी इसी डिजाइन के मैं रिप कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, रिप के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप देखो इसी डिजाइन के अंदर आप रिप भी कॉन्फ़िगर कर रहे हो। कैसे? IP समरी एड्रेस, अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो देखो दोनों प्रोटोकॉल मिल रहा है, यानी कमांड कमांड के अंदर सिर्फ आपको प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे रिप यूज करते तो आपको रिप सेलेक्ट करना होता। अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे? EIGRP। तो मुझे क्या सेलेक्ट करना है? EIGRP प्रोटोकॉल। क्लियर है एवरीवन? यस सर। और EIGRP के लिए कमांड सिंटेक्स सेम है। मैं ये EIGRP यूज कर रहा हूँ तो मैंने EIGRP लिया, और अगर EIGRP आप ले रहे हो तो आपको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बताना होगा, मैंने कहा 10। एंड नाउ अब आपको बताना होता है समरी एड्रेस क्या है, क्या निकाला आपने? 3.3.0.0 255.255.248.0, डन। मैं आ रहा हूँ R4 पे। R4 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 IP समरी एड्रेस EIGRP 10 4.4.0.0 248.0। मैं R5 पे आ रहा हूँ। R5 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 IP समरी एड्रेस EIGRP 5.5.0.0 248.0। ना अगर मैं R1 पे वेरीफाई करूँ, सीधे मैं R1 पे आ रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले मुझे क्या मिला था? एक एक रूट की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में मिल रही थी। अब अगर मैं राउटिंग टेबल को फिर से चेक करूं, अगर मैं राउटिंग टेबल को फिर से चेक करूं, शो IP राउट, तो मुझे मिल रहा है समरी एड्रेस, देखो आप। मुझे क्या मिल रहा है? 3.3.0.0 क्या है आपका? 21। 4.4.0.0 स्लैश वैल्यू क्या है आपका? 21। अब पॉइंट ये है, 21 से ये राउटर क्या समझ रहा है? 21 से ये R1 क्या समझ जा रहा है इसकी इस, इसकी इस समरी एड्रेस के अंदर
कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। तो देखो आप, ये क्या है आपका 3.3.0.0 स्लैश 21 है। 21 का मतलब 255.255.248.0। तीसरा ऑक्टेट पूरी तरह से फिल नहीं है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो आप, क्या होगा। इसमें इंक्रीमेंट बिट कितने का है, इधर से स्टार्ट करते हैं ना इंक्रीमेंट बिट के लिए, 1248, राइट, ये इंक्रीमेंट बिट है आपका। तो नेटवर्क कैसे स्टार्ट हुआ है आपका, 3.3.0.0। 8 को मुझे कहाँ पे ऐड करना चाहिए, तीसरे ऑक्टेट में, क्योंकि तीसरा ऑक्टेट पूरी तरह से फिल नहीं है। तो मैंने लिया 3.3.8.0। जस्ट इसके पहले की आईपी क्या होगी, 3.3.7.255। और आप ध्यान से देखो, 3.3.0.027 नेटवर्क यहां से लेके यहां तक है। दिमाग के दे बड़े हो रहे हैं, अमृता, अंकुश। सिंपल है। बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने आपसे कहा कि 21 से राउटर सबरीटर्स तो आपने भेज दिया, 21 हम्म से राउटर आपका क्या समझ रहा है, आखिर राउटर क्या समझ रहा है, इस सबरीटर्स के अंदर कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। क्लास फुल में क्या प्रॉब्लम थी, 3 से स्टार्ट होने वाला सारा नेटवर्क, ऐसा तो था नहीं, सिर्फ 8 नेटवर्क है वहां हम्म पे। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप उसे कैलकुलेट करके देखो, तो ये /21 से राउटर समझ जा रहा है कि कितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे। तो ये आपका 3.3.0.3.0.0 /21 का मास क्या होगा, यही होगा, क्यों। यस तो सर। यहाँ पे तीसरे ऑक्टेट का, ये तीसरा ऑक्टेट पूरी तरह से फिल नहीं है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यही होगा ना इसका बाइनरी। सबनेटिंग याद है यस सर। आपको, सबनेटिंग, यस सर। यस सर। सबनेटिंग यस सर। इंक्रीमेंट बिट निकालते थे, याद है। यस सर। फर्स्ट ऑन बिट यही हम्म है आपका, इस ऑन बिट की वैल्यू कितनी है, 8। ये आपका 8। नेटवर्क स्टार्ट हुआ है। तो आप 8 अगर इंक्रीमेंट है तो उसे कहाँ पे ऐड करोगे, तीसरे ऑक्टेट में, क्योंकि तीसरा ऑक्टेट पूरी तरह से फिल नहीं है। तो मैंने उसे ऐड कर दिया, हम्म ये आपका 3.3.0.0, और मैंने उसे ऐड किया थ्री नेक्स्ट तीसरे ऑक्टेट के अंदर, इस इंक्रीमेंट बिट को। तो 3.3.8.0 से हम्म नया नेटवर्क है, इसके जस्ट पहले की आईपी यही होगी ना, 3.3.7.25। यस सर। तो आप देखो ये आपका कंप्लीट एक नेट, इसमें देखो आप, इसमें आपका 3.3.0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। 7। तो आप देखो आपका ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 7.25। 3.3.0 से स्टार्ट हुआ है दो। और कहाँ तक गया है। यस 7। सर। क्लियर। तो 7 राउटर तक। क्या समझ जा रहा है कि इस यस सर। समरी एड्रेस के अंदर कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है। क्लियर, ये आपका रिप और एआरजीआरपी समराइजेशन है। ओएसपीएफ समराइजेशन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। पूरा ओके डिजाइन सर। बनाना पड़ेगा उसका, और फिर उस पर लैब परफॉर्म, हालांकि कमांड सिर्फ 2 लाइन की है, बट यहाँ भी कमांड 2 ही लाइन की थी, राइट, क्यों, एक लाइन यस कमांड सर। थी आपकी, एक लाइन कमांड, बट इस एक लाइन कमांड के लिए आपको पूरा थ्योरेटिकली आपको स्टडी करना पड़ा। कल डिस्कस करेंगे क्या, ओएसपीएफ समराइजेशन। ओके एवरीवन, ओके सर। ओके सर। बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय।